जिस तस्वीरों देखने के बाद अब आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर पूरी क्रोनोलॉजी जो सामने आई है, पुलिस ने हिंसा से जुड़ी सारी डिटेल निकाल ली है। किस तरह पूरी प्लानिंग के साथ नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया, उसकी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आक्रांता औरंगजेब के कब्र हटाने की मांग के विरोध में नागपुर में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरे महाराष्ट्र को अशांत कर दिया है। एक सोची समझी साजिश के तहत उपद्रवियों ने जिस तरह से नागपुर को हिंसा की आग में झोंका, शहर में आगजनी की और हिंदुओं के घर, वाहन, दुकान को आग के हवाले किया, उसने साफ कर दिया है कि दंगाइयों का मकसद पूरे देश में हिंसा भड़काने की है। नागपुर को दंगे की लपटों में खाक करने की साजिश के तहत जिस तरह से अचानक दंगाइयों की भीड़ यहां मौके पर जुटी और चेहरा छिपाकर जिस तरह से उपद्रवियों की भीड़ ने हंगामा कर दिया, उसने साफ किया है कि नागपुर में उत्पात मचाने की प्लानिंग पहले से फिक्स की गई थी। दंगाई बस मौके की ताक में थे और जैसे कल औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग तेज हुई, उनको मौका मिल गया और उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत नागपुर को दंगे की आग में झोंक दिया। टारगेटेड था, ये हिंदुओं पर ही हमला हुआ है और ये पहले से ही प्री प्लान था। गाड़ियों को चुन चुन के तोड़ा गया हुआ है। रोड के उस पर उन लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है, उस एक भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी कल उस समय और सारी गाड़ी हटाई गई थी। वहाँ पे हम देख ही रहे, अचानक से सब झड़प आई 25 से 50 लोगों की। हम फटाफट दरवाजा बंद किए तो वो घर पे ही पत्थर मारे, दूसरे मंजिल पे गच्ची तक के पत्थर आए हमारे। पूरी हमारी मम्मी, हमारी सब दादी सब डरे हुए हैं। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। संघ का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर को दंगे की आग में दहलाने की साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा यहाँ भड़की हिंसा के तांडव और तबाही की इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। तस्वीरें साफ इशारा कर रही है कि जिस तरह से अचानक यहाँ एक खास समुदाय के लोग उपद्रवियों की शक्ल में आ धमके, उन्होंने आते ही बवाल मचाना शुरू कर दिया। उसका होमवर्क उन्होंने पहले से कर रखा था और यही आशंका नागपुर से बीजेपी के विधायक प्रवीण दटके ने जाहिर की। टारगेटेड है, वेल प्लान दिख रहा है। सिर्फ हिंदू समाज के घर जलाना, उनकी ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ना, उस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियां पार्क है, दोनों की जली हिंदू समाज की। इस रास्ते पे दोनों समाज के घर है, 50 इस गली में दोनों समाज के घर, इस गली में जलाए गए पेशने जी का, हरडे जी का, शिरके जी का, दुरुक्कर जी का। इसलिए ये वेल प्लान्ड है और इसलिए मैं माननीय देवेंद्र जी पर मेरा विश्वास है, वो तुरंत इस घटना की चौकसी करेंगे और जो इसमें दोषी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर में हमारी सारी जानकारी है, पुलिस के पास है, इसलिए इसकी चौकसी होनी चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। नागपुर में हालात फिलहाल काबू में है। पुलिस ने फिलहाल दंगाइयों के निशाने पर आए सेंट्रल नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन नागपुर के जरिए पूरे देश को दहलाने की साजिश कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आज सुबह वहां से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां आज भी उपद्रवी एकजुट होने की कोशिश करते दिखे। यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये एरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वही शिवाजी चौक है जहाँ पर ये वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हो रहा था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था, ये मांग हो रही थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए और इसी के तौर पर सांकेतिक फोटो को भी जलाया गया था, जिसके बाद ये हिंसा यहाँ पर भड़कती है। और हिंसा भड़कने के बाद कल रात की जो तस्वीरें थी अपने आप में बयां थी कि किस तरीके से भीड़ आती है, वो पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करती है। उपद्रवियों ने नागपुर में घंटों बवाल मचाया, आगजनी, पत्थरबाजी की, लेकिन उपद्रवियों को कमान कहां से मिल रही है, फिलहाल नागपुर पुलिस से जानने की कोशिश में लगी है, क्योंकि एक तरफ जहां देश इस हमले से दहला है, तो दूसरी तरफ नफरत की दुकानदारी करने वाले नेता भी अब जहर उगलना शुरू कर चुके हैं। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी।
जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार बना दे कि आज किस स्थिति में चला गया है। दंगे से दहले नागपुर में हालात फिलहाल काबू में है। पुलिस की कई टीम दंगाग्रस्त इलाके में गश्त कर रही है। अब तक 70 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि कई ऐसे भी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। जाहिर है कि नागपुर को दहलाने वाले तमाम उपद्रवियों का हिसाब होगा, क्योंकि हिंसा की आग भड़काकर समाज का माहौल खराब करने की इजाजत देश में किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर के महल इलाके में हुई हिंसा की फुटेज सामने आई है। उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे दंगाई आते हैं, चेहरे को ढकते हैं और उसके बाद टारगेट सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों को किया जाता है। माहौल को पूरा खराब किया जाता है और ऐसे में फुटेज में साफ तौर पर कई तस्वीरें सामने आई हैं जो सबूतों को थे। ये गली के कॉर्नर पे बहुत सारा मॉब था, उन्हीं के लोग थे, उनकी ये चल रही थी। वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे, सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेरे को काट देंगे, ये कहा उन्होंने। हाँ, सोमवार को जिस तरीके से हिंसा हुई महल में और उसे लेकर के लोग यहाँ पर अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे थे। आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांग की गई है? हाँ, मैं हंसापुरी खदान से आई हूँ। मेरा नाम मालती बातो है। कल रात में ऐसा हुआ है, रात में 10 बजे के करीब कुछ 15 से 20 लड़के लोग आए हैं, तो वो उनके हाथ में तलवार, चाकू वगैरह सब था। तो वो यानी 10 बजे का टाइम लोगों का खाने पीने का, सोने का वक्त रहता है, लेकिन 1-2 लोग, कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उनको तलवार का देख के, हाथ में चाकू देख के जो 2 लोग खड़े थे वो तुरंत गली में भागे। गली में भागने के बाद में वो लोग तलवार पटकने लगे, बोलते हैं और हिंदुओं को गाली बकने लगे, हिंदुओं तुम लोग कैसे रहते हैं और कैसे जीते हैं, हम देखेंगे, तुम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते नागपुर के अंदर। कपड़ा बांधे हुए आए थे और गाली देके जा रहे थे। बाकी हमारे मोहल्ले में सब लोग निकले तो फिर वो वहाँ से भाग गए। और ज़्यादा बड़े नहीं तो 18-20 साल के लड़के होंगे, कम से कम 15-20 लड़के होंगे। बहुत ऐसी जो घटना है बहुत सालों के बाद हुई है और बहुत शर्मनाक घटना हुई है। आज तक हम लोग सब एक साथ में रहते थे, भालदारपुरा क्या और इधर का राम मंदिर गली क्या, सब साथ में रहते थे। लेकिन जो कल जो राम मंदिर गली में एक विशिष्ट समुदाय के लोगों के कार पर, वाहनों पर हमला किया गया, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर कहाँ से लाए पता नहीं, और मजमे के मजमे रोड पर आए, हिंदुओं के खिलाफ गाली गलौज की। ये बहुत ही शर्मनाक वाला किस्सा कल नागपुर में महाल के एरिया में हुआ है। और बहुत ही एक अच्छी बात हुई कि इसमें कुछ महिला सफर नहीं हुई। एक आधी महिला अगर उनके आ जाती तो ये वो महिला का क्या हाल करते। तो महिला का भी सुरक्षितता का एक सवाल सामने आ रहा है। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलने चाहिए। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में आप लोगों ने क्या क्या मांग की है, क्या क्या लिखित में दिया है? प्रोटेक्शन है, पुलिस का फेलियर है। 2 बजे की घटना हुई और रात में 7-8 बजे इसका रिएक्शन हुआ। मतलब पूरी प्लानिंग करके हुई। उस समय प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी उसमें? 5 जनरल को जो दिया गया है। अभी ज्ञापन में क्या दिया? ये कि मतलब सुरक्षा होना चाहिए लोगों की। घर में मतलब बाकायदा भगवान की मूर्तियाँ फोटे फेंकी गई है, यानी पर्टिकुलर लोगों को, हिंदू लोगों को टारगेट किया गया है। सुरक्षा होना चाहिए उनकी, बस और कुछ नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी लिखित में दिया गया है। जी बिल्कुल दिए है लिखित में। अब जिसका नुकसान हुआ उनको तो भर के देना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में उन लोगों ने तोड़ फोड़ करे, लोगों की गाड़ी फोड़े, जलाए, घरों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, बहुत सारा नुकसान करे। यहाँ पर मंत्री भी थे और साथ ही सीपी भी थे, उनकी तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? उन्होंने बोले कि शांति बनाए रखिए, हम एक्शन ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये वो एक्शन ले और नागपुर का वातावरण सही सलामत रहे, अच्छा रहे, शांत रहे, और बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मैडम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने तरफ से पूरे पीसफुल है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कुछ भी, वो लोग बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो छोटी सी बात को लेके तोड़ फोड़, आगजनी, ये सारी चीज़ें करते हैं। हम सहन कहाँ तक करेंगे और हिंदू समाज, सनातन धर्म कहाँ तक सहन करेंगे? आप लोग सुरक्षा चाहते हैं? बिल्कुल सुरक्षा चाहते हैं मैडम, बहुत सुरक्षा चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सीपी डॉक्टर सिंह